दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट चावल एक्सपोर्टर देश और दुनिया भर की 40% आबादी को भारत चावल एक्सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत से अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के 106 देशों के लिए अन्न जाता है और इसीलिए भारत अन्नदाता है। हाल ही में भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को रोक दिया था और बासमती चावल पर एक प्राइस लिमिट लगा दी गई थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएन ने भारत के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और अब भारत यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत चावल नहीं बेच पाएगा। साथ ही भारत अपने 2 वेपन से एक बार फिर से परीक्षण करने जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल डीआरडीओ अपने 2 वेपन्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको वेपन के बारे में बताते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का डीआरडीओ लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि समय की मांग है। अब इसी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक बार फिर से परीक्षण होने जा रहा है। जून 2019 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। इसके बाद साल 2020 में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वहीं 2023 की शुरुआत में ही इसका परीक्षण फिर से किया गया, जिसके तहत इस हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरे 1 मिनट तक ट्रैवल कराया गया। अब इसी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक और बार परीक्षण होने जा रहा है, जिसके तहत ये हाइपरसोनिक डिमॉन्स्ट्रेटर 6.6 मिनट तक हवा में ट्रैवल करेंगे और इस दौरान ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वहीं परीक्षण के समय HST-DV की स्पीड 6 मैक की होगी, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल से भी तेज। हालांकि हम सभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने अब तक हासिल की है वो टॉप लेवल की है और दुनिया में 1-2 देश ही ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब आप समझ सकते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत दुनिया के कई देशों से आगे निकल चुका है। बात करें दूसरे वेपन की तो उसका नाम है पिनाका रॉकेट, जिसमें पिनाका मार्क 3 सर्वश्रेष्ठ रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की है। वहीं पिनाका मार्क 2 की रेंज 40 किलोमीटर और पिनाका मार्क 1 की रेंज 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन भारत के लिए इतनी रेंज काफी नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन देशों के पास इससे कहीं ज्यादा रेंज के रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे में भारत को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत का डीआरडीओ 200 किलोमीटर रेंज का रॉकेट सिस्टम लॉन्चर तैयार कर रहा है। इन लॉन्चर्स के अंदर गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि रॉकेट सिस्टम मिसाइल की तरह ही बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ मारक क्षमता देंगे। दोस्तों 200 किलोमीटर रेंज के रॉकेट सिस्टम भी भारत के लिए काफी नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश को कम से कम 400 किलोमीटर रेंज के रॉकेट सिस्टम तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। हालांकि 200 किलोमीटर रेंज के रॉकेट सिस्टम कई देशों के लिए पर्याप्त हैं, इसीलिए भारत से कई देश पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद भी रहे हैं। लेकिन अगर भारत ने इन रॉकेट की रेंज को और बढ़ा लिया तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को बहुत फायदा होगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर के देश चावल के लिए भारत पर ही निर्भर हैं। वहीं दुनिया भर में चावल के एक्सपोर्ट में भारत की 40% हिस्सेदारी है। हाल ही में भारत ने अपने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। इसी के साथ बासमती चावल के लिए $1200 प्रति टन की एक प्राइस लिमिट लगा दी। भारत के इस फैसले का दुनिया भर के देशों ने विरोध किया और कहा कि भारत हमें भूखा मारना चाहता है, लेकिन भारत ने ऐसा अपने देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया था। दरअसल बारिश की अनसर्टेनिटी की वजह से भारत में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ था। धान की फसल पैदा करने वाले मेन स्टेट कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कम बारिश की वजह से धान की फसल पर असर पड़ा। इसकी वजह से आने वाले समय में चावल की कमी और चावल की प्राइस में तेजी देखते हुए सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया। भारत के इस फैसले को अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने जमकर विरोध किया और अब संयुक्त राष्ट्र भी भारत के फैसले पर नाराजगी जता रहा है। दरअसल यूएन ने अपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में चावल की खरीद के लिए किए जाने वाले टेंडर में इंडियन एक्सपोर्टर के शामिल होने पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, इसलिए उनके एक्सपोर्टर्स को यूएन के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यूएन ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भारत के चावल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों पिछले साल प्रतिबंध होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र ने भारत से करीब 2 लाख टन चावल की मांग की थी और भारत ने 50,000 मीट्रिक टन चावल भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एक्सपोर्ट किया था। लेकिन इस साल इंडियन एक्सपोर्टर को यूएन ने तगड़ा झटका दिया और भारत इस साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में अपने चावल को नहीं बेच पाएगा। हालांकि देखा जाए तो इससे भारत को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी दुनिया के ऊपर अपने चावल को भेजने पर रोक लगा रखी है और अगर भारत को जरूरत पड़ती है तो भारत इस रोक को हटाकर उन देशों को अपना चावल बेच सकता है। इसीलिए यूएन के द्वारा लगाए गए इस बैन से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद।